जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप पहले दो लेक्चर आपने अच्छे से किए होंगे, राइट। सो आई वोंट वेस्ट माई टाइम ऑन रिवाइजिंग इट, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है, ऐसे बहुत लेक्चर्स और आने वाले हैं। बहुत मज़ेदार है, राइट। अगर मुझे तीनों लेक्चर में से अगर डिस्कस करना हो कि कौन सा ऐसा लेक्चर है दैट इज द सोल ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट इज द थर्ड लेक्चर। ये लेक्चर ऐसा है दैट इज गोइंग टू बी अ सोल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये लेक्चर अगर समझ में आ गया, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है, सब कुछ मजा है इसमें, है ना, मजे की चीजें इसमें सारी, राइट। सो ये लेक्चर अगर समझ में आ गया तो तुम्हें परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज डेरिवेशन समझ में आएंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज डेरिवेशन समझ में आएंगे, स्पेशल केसेस समझ में आएंगे। अब एंड हाँ, एक वन मोर चीज, जितना मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाऊंगा ना ये फाउंडेशन कोर्स में, उतना शायद 11th के कोई टीचर्स भी नहीं पढ़ाएंगे, राइट। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। मैंने खुद एनालिसिस किया है, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि टीचर्स नहीं पढ़ाते। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सो यस, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नाम में क्या है भाई, काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। This is one of the most important principle as far as PNC is concerned, right? अगर ये समझ में आ गया, लाइफ झिंगालाला, है ना, और हर लेक्चर में एक बार झिंगालाला तो होता ही है, ओके। चलो, सो सर क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या होता है? तो बेसिकली भाई देखो, दो बात है, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिकली मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगा, एक है एंड और दूसरा है और, राइट। इतना ही समझ लो, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक बात समझनी है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डील विथ ओनली टू वर्ड्स, फर्स्ट इज एंड, सेकंड इज और। इतना याद कर लो, अगर ये समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा, राइट। तो पहला होता है एंड, दूसरा होता है और, राइट। सर व्हाट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड और स्टैंड्स फॉर एडिशन। सर समझ नहीं आ रहा है, समझेगा, सब कुछ समझेगा, है ना, 10 मिनट बाद सब कुछ समझेगा, राइट। बस इतना याद रखो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहले आता है एंड, सेकंड आता है और, राइट। एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और स्टैंड्स फॉर एडिशन। तो सिंपल भाषा में अगर बात करूं कि अगर तुम्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एफपीसी, एक ग्रीन कलर लेते, ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा दिख रहा है आजकल, राइट। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो ही चीजों पे डिपेंड है, एक वर्ड एंड, दूसरा वर्ड और। देखो मैंने 10 बार तो अभी रिपीट कर दिया, रिपीट क्यों किया कि उतना इंपॉर्टेंट है ना। एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड और स्टैंड्स फॉर एडिशन। अगर आपको एफपीसी कहाँ पे भी लगाना है तो आपका फोकस सिर्फ दो वर्ड्स पे होना चाहिए, फर्स्ट इज एंड, सेकंड इज और, फर्स्ट इज एंड, सेकंड इज और, ठीक है। थोड़ा और अंदर घुसते हैं, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड और। तो देखो यार, इंग्लिश का मीनिंग की अगर बात करें तो उतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका 10th हो गया। फिर भी मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो यार, अभी वापस से लेके आते हैं हमारे गेस्ट आलिया दीदी और दीपिका दीदी, चलेगा, आलिया दीदी और दीपिका दीदी। अब बात यह है भाई, तेजस सर हमेशा टशन में रहते हैं, ये तेजस सर। अब बात यह है कि तेजस सर को दोनों में से किसी को खाने पे बुलाना है, राइट। पहली केस क्या है, द फर्स्ट केस इज दोनों में से किसी को खाने पे बुलाना है। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है भाई? मेरे पास दो ऑप्शंस है, राइट। एक तो मैं आलिया दीदी को बुलाऊंगा, भाई दीदी बोलना पड़ता है ना, शादी होने के बाद यही वांदे होते हैं, राइट, दीदी बोलना पड़ता है। सो क्योंकि कैसा है, हमारी वाइफ, आपकी मैम, उन्होंने अगर वीडियो देख लो तो वांदे हो जाएंगे। सो उससे बेटर एक है आलिया दीदी और दूसरी है दीपिका दीदी। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो, अगर मुझे किसी को डिनर पे बुलाना है, राइट, सो आई हैव टू ऑप्शन, है ना, लेकिन दोनों के दोनों को बुला सकता हूं क्या मैं? नहीं, आलिया और दीपिका, आलिया और दीपिका। इसका मतलब क्या है, एक तो आलिया आएगी या फिर, और अगर हिंदी की बात करें तो या फिर दीपिका आएगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है, चलेगा, समझ में आया। सेकंड सिनारियो ये है भाई कि एकेडमी का कुछ फाउंडेशन डे है, उसके प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करना है, उसकी पार्टी है, उसके प्रोग्राम में इनवाइट करना है। अब दोनों को इनवाइट किया तो भी चलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ओके आलिया एंड दीपिका, आप दोनों खाना खाने आ जाओ। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? जब हम और बोलते हैं ना भाई, दोनों में से एक आता है, जब और बोलते हैं दोनों में से एक आता है, और जब एंड बोलते हैं तब दोनों के दोनों आते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी XYZ लड़के का नाम लो, है ना, राइट, फॉर एक
चिंटू नाम का एक स्टूडेंट है, लेट्स से YTA में कौन है, चिंटू। अब देयर आर टू सिनेरियोज, NDA JEE। फर्स्ट सिनेरियो यह है कि चिंटू NDA एंड JEE दोनों की एग्जाम दे सकता है। समझ पा रहे हो? पहला सिनेरियो क्या है भाई, चिंटू NDA एंड JEE दोनों के एग्जाम दे सकता है, राइट। सेकंड सिनेरियो यह है कि चिंटू NDA और JEE दोनों में से एक ज्वाइन कर सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, राइट। पहला क्या बोला वो कि चिंटू NDA का एग्जाम भी दे सकता है एंड JEE का एग्जाम भी दे सकता है, मतलब दोनों एग्जाम दे सकता है भाई, वो एग्जाम तो दोनों दे सकता है। लेकिन जब बारी आएंगी ना भाई ज्वाइन करने की, तब दोनों ज्वाइन करेगा क्या कि IIT भी ज्वाइन कर लिया और NDA भी ज्वाइन कर लिया ना भाई, दोनों में से एक, इधर ही विल बी एबल टू ज्वाइन NDA और ही विल बी एबल टू ज्वाइन JEE। सो जब और की बात आती है मतलब दोनों में से कोई तो एक, एंड मतलब दोनों, राइट। इतना समझ लो। अब जब मैथमेटिकल बात आती है ना तो एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। जब भी एंड दिखेगा मल्टीप्लाई लगा दो, जब भी एंड दिखेगा मल्टीप्लाई लगा दो, जब भी एंड दिखेगा मल्टीप्लाई लगा दो, जब भी और दिखेगा ऐड करा दो, जब भी और दिखेगा ऐड करा दो। सही है भाई, अंडरस्टूड। सो ये हो गया एंड, ये हो गया और। अब आते हैं पुराने एग्जाम्पल पे, है ना। अब आते हैं पुराने एग्जाम्पल पे। अगर याद होगा, आलिया थी, दीपिका दीदी थी और दिशा पत्नी थी, राइट। इन तीनों को मुझे 2 चेयर्स पे अरेंज करना था, बराबर है या नहीं है। इन तीनों को मुझे 2 चेयर्स पे अरेंज करना था, बराबर है या नहीं है, राइट। सोचो अभी कितने वेज में हुआ था ये, 6 वेज में। अगर पता होगा तो ये 6 वेज में होता। कैसे भाई, ADADI, DADDI, DIADID, यही हुआ था ना भाई 6 वेज में, यही हुआ था। लेकिन मैंने बोला था कि अगर 10-15 लोग हैं, जैसे ABCD, ऐसे कितने लोग थे, 9 लोग थे, 9 पीपल वेर देयर। और खुर्चियां कितनी थी, 6 खुर्चियां थी। तो अब तो लिख नहीं पाएंगे हम, राइट। अब दिमाग लगाओ बे, अब दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन को है ना, इस क्वेश्चन को वर्बली इंटरप्रीट करो। क्या करो, वर्बली इंटरप्रीट करो। कैसे, देखो, आलिया है, दीपिका है और दिशा है, और चेयर्स कितने भाई, 2 चेयर्स। इसको वर्बली इंटरप्रीट करो, ठीक है। देखो अभी इस चेयर पे, सपोज ये मेरे घर के बाहर खड़ी है, दिस इज द डोर ऑफ माई हाउस, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है। इधर कहीं तो तेजस सर होंगे कोने में, राइट। अब इनको अंदर आना है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, पहले चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या आंसर आएगा। पहले चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग, है ना। 3 people कैन सिट ऑन द फर्स्ट चेयर। एंड अगर इन तीनों में से कोई तो यहां पे बैठ गया भाई मेरे, तो सेकंड चेयर पे कितने लोग बैठेंगे, सेकंड चेयर पे कितने लोग बैठेंगे। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, सो 3 2 6। हमारा जो आंसर आया था वो भी था 6, ये भी था 6। कुछ समझ पा रहे हो, राइट, ठीक है। अब थोड़ा लंबा करते हैं, अब थोड़ा लंबा करते हैं, चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ABC ये 3 लोग हैं, ABC ये 3 लोग हैं, और मेरे पास चेयर्स भी 3 है इस वक्त, 3 लोग हैं, चेयर भी कितने हैं भाई, 3 चेयर है। तो आराम से देखते हैं। देखो पहले A यहां पे बैठेगा, B यहां पे बैठेगा, C यहां पे बैठेगा, ये होगा फर्स्ट। उसके बाद A यहां पे बैठेगा, B, C यहां पे और B वहां पे। चलेगा क्या भाई मेरे, चलो ये भी चल गया। सो उसके बाद मैं B को यहां पे बिठाता हूं, B A को यहां पे बिठाता हूं और C को यहां पे बिठाता हूं, चलेगा। सो पहले उसके बाद B यहां पे बिठाता हूं, C यहां पे बिठाता हूं, A यहां पे बिठाता हूं, चलेगा, चलो, राइट। फिर C यहां पे बिठाता हूं, A यहां पे, B यहां पे, फिर C यहां पे, B यहां पे, A यहां पे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 वेज ओनली। सो 3 लोग 3 चेयर पे कितने वेज में बैठे भाई, 6 वेज में। समझ पा रहे हो सर, ये तो हमने लिख लिख के निकाला, इसका आंसर तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC से निकाल सकते हो क्या सर, डेफिनेटली निकाल सकता हूं। देखो ABC कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, कितने चेयर से भाई, 3 चेयर से। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से सबसे पहले A आया है कि नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, सबसे पहले कौन आया भाई, सबसे पहले आया A बोला, A जब अंदर आएगा, A के पास कितने ऑप्शन रहेंगे रे, A के पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, A के पास ऑप्शंस रहेंगे 3। समझ लो भाई, A घर के अंदर घुसा, उसके कितने ऑप्शन दिखे, 1 2 3 ऑप्शन दिखे। फिर उसने तीनों ऑप्शन में से कोई तो एक ऑप्शन चूज कर लिया, तो A के पास कितने ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस थे। एंड B के पास कितने ऑप्शंस थे,
है ना। अब जब बी अंदर आएगा तो एक कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, कहां बैठा होगा, वी आर नॉट अवेयर, राइट। ए ने तीन में से एक चेयर लिया तो ए के मैंने सारे ऑप्शन चेक कर लिए। अब ए कहीं ना कहीं बैठा, इसके बी के पास कितने ऑप्शन होंगे, तीन होंगे क्या ना, एक जगह पे ए बैठा है तो बी के पास ऑप्शन होंगे 2। एंड भाई ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी जब अंदर आएगा एक ही चेयर बाकी होंगी, उसके पास 1 ही ऑप्शन होगा। आंसर कितना आएगा भाई, 3 2 6। अरे बाप रे, क्या बात है सर, समझ पा रहे हो भाई। चलो जरा मजेदार बना दे इसको, ठीक है। अब बंदे हैं अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी, कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं अपने पास। कितने लोग हैं भाई, 7 लोग, राइट। अपने पास है 7 लोग और अपने पास है अभी 1 2 3 4 5 6 7 चेयर्स, 7 लोग है 7 चेयर्स है, ठीक है। कैसे करोगे, ए के पास कितने ऑप्शन बचेंगे भाई, 7। एंड ए अगर बैठ गया तो एंड, इसीलिए देखो मैं कितने जोर से बोल रहा हूं, एंड मैंने क्या बोला था, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 ही वर्ड्स पे खेलता है भाई, एंड और बस एंड आ रहा है और आ रहा है, इतना देख लो, ठीक है। सो ए के पास कितने ऑप्शन है भाई, 7। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। वापस से देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है एंड, दूसरा होता है और। एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन और स्टैंड्स फॉर एडिशन, बराबर है या नहीं है भाई। एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन और स्टैंड्स फॉर एडिशन। सो ए बैठ गया, ए के पास कितने ऑप्शंस थे, 7। एंड मतलब ए बैठा एंड उसके बाद कौन आया भाई, बी। अब बी के पास कितने ऑप्शन है भाई, बी के पास अगर ए ने एक चेयर ले लिया तो बी के पास तो 6 ही होंगे। एंड सी के पास कितने होंगे, 5। एंड डी के पास कितने होंगे, 4। एंड 3 एंड 2 एंड 1, आंसर इज 7 फैक्टोरियल। अभी समझा फैक्टोरियल क्यों सिखाया, आंसर इज 7 फैक्टोरियल। अगर 7 लोग हैं, 7 चेयर्स है, आंसर क्या आएगा भाई, 7 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल। ओके, थोड़ा उल्टा पुल्टा करते क्वेश्चन को। चलो अब लोग हैं 3, चेयर से 4, कोई डरने की बात नहीं है भाई। ए के पास कितने ऑप्शंस होंगे भाई, कितने ऑप्शंस होंगे ए के पास, 4 चेयर्स के ऑप्शन होंगे। एंड इसमें से एक चेयर ए ने ले लिया। बी के पास कितने ऑप्शन होंगे भाई, बी के पास होंगे 3 ऑप्शन। एंड बी ने भी एक चेयर ले लिया। सी के पास कितने ऑप्शन होंगे भाई, 2। अंडरस्टूड। सो आंसर क्या आएगा, 4 × 3 × 2। दिस इज व्हाट वी कॉल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड आए तो मल्टीप्लीकेशन चेपो और आए तो प्लस चेपो। सर और तो तुमने कुछ बताया नहीं, बता देता हूं भाई, और तो तुमने कुछ बताया नहीं, बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके देखो, ट्रायल एग्जांपल्स एंड ऑन एंड नॉर, ठीक है। एंड का तो हमने देख लिया अभी, ट्रायल एग्जांपल एंड के तो देख लिया ना, राइट, जहां पे एंड 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 आ रहा था। अब और का देख लेते हैं, चलेगा, और का देख लेते हैं। ओके अब देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल अभी YT में अगर आप एडमिशन लोगे, आप में से जो भी लोग एडमिशन लेंगे, तो लेट्स से अगर मैंने 2 सेक्शंस डिवाइड किए, एक सेक्शन है ए, दूसरा सेक्शन है बी, राइट। सेक्शन ए में 30 लोग हैं, लेट्स से सेक्शन ए में कितने लोग हैं भाई, 30 लोग, और सेक्शन बी में लेट्स से 100 लोग हैं। समझ लो भाई, 2 सेक्शन है, एक स्पेशल बैच बना दिया 30 का, दूसरा 100 लोगों का, दूसरा बी बैच बना दिया, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, मुझे पूरे YTA का कैडेट कैप्टन चूज करना है। पूरे YTA का क्या चूज करना है भाई, आई एम सपोज टू चूज द कैडेट कैप्टन ऑफ होल YTA। आई एम सपोज टू चूज द कैडेट कैप्टन ऑफ होल YTA, ठीक है। पूरे YTA का कैडेट कैप्टन चूज करना है। कैडेट कैप्टन कितना चूज करना है, एक। कैडेट कैप्टन तो एक ही होगा ना भाई, या 10-12 हो गए, एक ही होगा, एक यूनिक कैप्टन होगा पूरे YTA का, एक कैडेट कैप्टन होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फोकस करो, मैं कैसे बोल रहा हूं, फोकस करो। मैं ये बोलूंगा, आई वॉन्ट टू चूज अ कैडेट कैप्टन फॉर YTA। इट कैन बी फ्रॉम सेक्शन ए और इट कैन बी फ्रॉम सेक्शन बी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इट कैन बी फ्रॉम सेक्शन ए और इट कैन बी फ्रॉम सेक्शन बी। मतलब क्या है भाई, कि देखो हिंदी में समझाता हूं, है ना। सेक्शन ए में 30 लोग हैं, सेक्शन बी में 100 लोग हैं, राइट। और मुझे चूज करना है कैडेट कैप्टन एकेडमी के लिए। क्या चूज करना है भाई, कैडेट कैप्टन एकेडमी के लिए, जो कि एक ही चूज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक तो मैं ए सेक्शन से एक बंदे को उठाऊंगा, कैडेट कैप्टन बनाऊंगा, या फिर बी, है ना, बी सेक्शन में से एक बंदे को उठाऊंगा। हाँ, जब या फिर आता है ना भाई, दैट इज और, मतलब दोनों में से नहीं चलेगा, एक तो इसमें से होगा या फिर इसमें से होगा। अगर मैं ये बोलता कि मुझे मॉनिटर्स ढूंढने हैं भाई, क्या ढूंढना है, मॉनिटर ढूंढना है,
सेक्शन ए के लिए अलग से मॉनिटर चाहिए, सेक्शन बी के लिए अलग से मॉनिटर चाहिए, हर सेक्शन का एक मॉनिटर ढूंढना है। तो क्या होगा, मुझे सेक्शन ए का भी मॉनिटर ढूंढना पड़ता एंड सेक्शन बी का भी मॉनिटर ढूंढना पड़ता, मतलब इसका भी मॉनिटर चाहिए एंड इसका भी मॉनिटर चाहिए। लेकिन जब बात आई कैडेट कैप्टन की तो एंड नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि ए से कैडेट कैप्टन बनेगा और या फिर बी से कैडेट कैप्टन बनेगा। और मैंने क्या बोला है, एंड और जब आता है तब आंसर आता है प्लस, और एंड जब आता है तब आंसर साइन आता है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। सो 30 प्लस 100 आंसर कितना है भाई, 120 है ना। एंड 30 इंटू 100 आंसर कितना आया, 3000। समझ पा रहे हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, और फिर हम निकालते हैं, राइट। लेट्स से मेरे पास 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है ए, दूसरा सेक्शन है बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तो मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालूंगा, उसके बाद सारा लिख के आंसर निकालूंगा, ठीक है। एक है मेरे पास सेक्शन ए, दूसरा है मेरे पास सेक्शन बी। सेक्शन ए में लेट्स से 3 लोग हैं, सेक्शन लेट्स से सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड, ऐसे नाम देते हैं इनको, ठीक है। अब सेक्शन ए में मेरे पास, सेक्शन 1 में मेरे पास है ए एंड बी, और सेक्शन बी में मेरे पास है सी डी एंड ई। समझ में आया ना भाई, पहले सेक्शन में 2 लोग हैं, दूसरे सेक्शन में 3 लोग हैं, है ना। और मुझे चूज करना है भाई कैडेट कैप्टन, क्या चूज करना है, सीसी, उसको हम सीसी बोलते हैं। वाईटी का जो कैडेट कैप्टन है ही इज नोन एज सीसी, कैडेट कैप्टन चूज करना है, ठीक है। कितना चूज करना है, 1। तो मुझे एक तो सेक्शन 1 से चूज करना पड़ेगा और वो मुझे सेक्शन 2 से चूज करना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 1 में कितने ऑप्शन है भाई, 2, एंड और मतलब प्लस सेक्शन में 2 में कितने ऑप्शन है, 3। टोटल आंसर इज 5। अगर तुम ये भी नहीं करते ना, थोड़ा दिमाग भी चलाते, तो भी तुमका आंसर आ जाता। देखो भाई, सेक्शन 1 में 2 लोग हैं, सेक्शन 2 में 3 लोग हैं, टोटल लोग कितने हुए रे भाई, टोटल लोग हुए 5। कैडेट कैप्टन कितना बनाना है, 1, राइट। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है सामने, अगर मेरे एकेडमी में 5 स्टूडेंट्स है और मुझे एक कैडेट कैप्टन बनाना है, तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 5 ऑप्शन है। उन 5 में से किसी को भी बना सकता हूं, वही तो आंसर है और का। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ए भी कैडेट कैप्टन बन सकता है, बी भी कैडेट कैप्टन बन सकता है, सी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, ई भी बन सकता है। तो 5 का ऑप्शन था कैडेट कैप्टन बनने का, राइट। लेकिन जब बात आती है ना भाई मॉनिटर की, तो मुझे सेक्शन 1 का भी मॉनिटर बनाना है और सेक्शन 2 का भी मॉनिटर बनाना है, ठीक है। मुझे सेक्शन 1 का भी मॉनिटर बनाना है एंड सेक्शन 2 का भी मॉनिटर बनाना है, ये भी एंड वो भी मॉनिटर बनाना है। तो देखो भाई, सेक्शन 1 के मॉनिटर बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, राइट, ए एंड बी। एंड सेक्शन बी के मॉनिटर के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, सी डी एंड ई। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज द मॉनिटर्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी, कितने टोटल वेज होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, सेक्शन 1 का ए बनेगा, सेक्शन बी का सी बनेगा, सेक्शन 2 का सी बनेगा, या फिर सेक्शन 1 का ए बनेगा, सेक्शन 2 का डी बनेगा, या फिर सेक्शन 1 का ए बनेगा, या फिर सेक्शन ई बनेगा। समझ पा रहे हो ना भाई, या फिर सेक्शन 1 का मॉनिटर बी बन सकता है। और तो सारे कॉम्बिनेशन निकालने हैं हमें। जब एंड आता है ना, हम सारी चीजें निकालते हैं भाई, सारी चीजें निकालते हैं। समझ पा रहे हो, अंडरस्टूड। सो दीज आर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो बन पाएंगे अगर 2 मॉनिटर मुझे चूज करने हैं, अंडरस्टूड। सो एंड और आर का मतलब समझ में आया, और भी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे और समझ में आएगा, ठीक है। मुझे पता है ये फाउंडेशन कोर्स है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने में, लेकिन समझ लो, ठीक है। सो एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन और स्टैंड्स फॉर एडिशन। तुम बोलोगे सर कितने बार बोला आपने, यस यही होता है भाई, बम्बार्डमेंट कर दो, माइंड को आदत लगा दो, माइंड में ऐसे एंड दिखाना चमक जाना चाहिए माइंड, ओके, परफेक्ट, ओके। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज कैन बी सीटेड ऑन 5 चेयर्स। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, 5 बंदे हैं और 5 चेयर्स है, कितने वेज में बैठ पाएंगे। सिंपल सी बात है यार, 5 बॉयज आर देयर, है ना। लेट्स से 5 बॉयज का नाम ले लो, ए बी सी डी ई। ये तो मैं आप छोटे हो इसलिए बता रहा हूं, जब मैं 12 के बंदे ना, 12 के बंदे सीधा आंसर लिख के क्लियर कर देते 120, खत्म। 12 के बंदे होते सीधा 120 आंसर लिख के चल जाते, है ना, राइट। लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 5 बॉयज है, ए बी सी डी ई, डोंट वरी, आपका लेवल भी उतना होगा, चलेगा। 5 बॉयज कौन कौन है, ए बी सी डी ई, 5 चेयर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 चेयर्स है। पहले बंदे के पास कितने ऑप्शन है भाई, पूरे 5 चेयर वाले ऑप्शन है। एंड अगर एक लौंडा बैठ गया, बी बंदे के पास कितने ऑप्शन है रे भाई,
4 चेयर के ऑप्शन है। एंड सी बंदा बैठ गया, 3 चेयर के ऑप्शन है। एंड डी बैठ गया, 2 चेयर के ऑप्शन है। ई को तो भाई ये चारों बैठ गए तो एक ही चेयर बचा है, तो ये आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल। और मैंने बोला था 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 120, वही तो है, राइट। ये समझना भाई इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे सर बंदे के पास ऑप्शन है क्या? ना, तुम चेयर से भी जा सकते हो। देखो चेयर्स कितनी है, 1 2 3 4 5, चेयर से भी जा सकते हो, वही तो मजे की बात है। ये चेयर के पास कितने ऑप्शन है? ये चेयर पे इन 5 लोगों में से कोई भी आके बैठ सकता है। चलो इन 5 में से कोई भी आके बैठा, तो चेयर के पास ऑप्शन कितने हुए? 5 ऑप्शन हुए। उन 5 में से चेयर किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। एंड चलो इस चेयर पे किसी ने टिकवा दिया अपना, राइट। बचे कितने भाई? 4। इस पे भी टिका दिया, बचे कितने? 3। बचे कितने? 2। बचे कितने? 1। आंसर 5 फैक्टोरियल वही आने वाला है। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ओके, राइट। सो हो गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, क्लास में कितने बॉयज है? 10 लड़के हैं क्लास में और 8 लड़कियां हैं। ऐसा कहीं क्लास होता है क्या भाई? क्लास तो हमारा हुआ करता था 60-70 लौंडे, 40-50 लड़कियां, 110-120 का क्लास, एक बेंच पे 4-4 लोग बैठते थे। भगवान जाने कैसे बैठते थे, क्या बैठते थे। ये अमीरों का क्लास लगता है। ये वो नहीं होता है, वो सिंगल डेस्क बेंच पे सिंगल लड़का बैठता है, मिस करता है, मिस टेल मी दिस, आड़ी तेरी चीज। ऐसे कोई क्लास होता है क्या? क्लास तो होना चाहिए भाई 60 लौंडे, 50 लड़कियां, खत्म, है ना। चलो उनके हिसाब से चलते, कहाँ भाई ये करोगे। देयर आर 10 बॉयज एंड देयर आर 8 गर्ल्स, ओके, चलेगा। देयर आर 10 बॉयज एंड इन द क्लास ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड और एक्चुअली में क्वेश्चन में एंड ही था, मैंने और मन से डाल दिया। हम दोनों लगा के आंसर निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एंड का ही क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट अ क्लास इन अ फंक्शन, द नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शंस कैन बी मेड। मतलब 10 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं और क्लास में फंक्शन है। तो पता है ना, क्लास में फंक्शन होता है, वो आगे जाके लोग बोलते हैं, है ना, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस, है ना, राइट, एंड अवर बिलोवेड तेजस सर, ऐसे बोलते हैं, वाईटी के भी लड़के बोलते हैं, है ना, राइट। सो वैसे हमको बुलाना है, लेकिन किसको बुलाना है? टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, मतलब टीचर को एक लड़का चाहिए एंड एक लड़की चाहिए। टीचर को एक लड़का चाहिए एंड एक लड़की चाहिए, राइट। सो एक लड़का चाहिए एंड एक लड़की चाहिए। अगर टीचर को लड़का सिलेक्ट करना है तो टीचर के पास कितने ऑप्शन है भाई? कितने ऑप्शन है? टीचर के पास है 10 ऑप्शन। एंड बोले तो मल्टीप्लीकेशन। गर्ल्स के ऑप्शन कितने भाई? गर्ल्स के ऑप्शन है 8। 10 into 8, आंसर इज 80 वेज। आंसर इज 80 वेज। 80 अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकता है वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल लड़कों में लड़के बोल दिया हमने, 10 बॉयज की बात चल रही है ना। 10 बॉयज को मतलब एक है विराट, है कि नहीं, दूसरा है ऋषभ, तीसरा है ऋतिक, चौथा है तेजस। सारे फेमस लौंडे डालो मैं यहाँ पे, मजाक करता हूँ मैं, ठीक है, राइट। वापस से बोल दोगे भाई तेजस सर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, नहीं, मजाक करना हक बनता है। वैसे ये ऑनलाइन मुझे इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि अभी क्लास में मजाक करता तो अलग ही मजे चलते, ठीक है। लेट्स से इतने लड़के इधर, और गर्ल्स की भी बात करते तो एकदम लेजेंडरी गर्ल की बात करेंगे, है ना, अपनी दीपिका दीदी, आलिया दीदी, है ना, राइट। और कौन कौन ले सकते हैं भाई? रिस्पेक्टेड ही दूंगा, ऐसे ही दीदियों का नाम लूंगा जिनके ऐसे फटके नहीं पड़ेंगे। गलत दीदी का नाम ले लिया, फटके पड़ जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी बोलो भाई, नोरा फतेह अली खान, ऐसे कोई है? नहीं, छोड़ो, तेरे सर का थोड़ा जनरल नॉलेज वीक है। अब बात देखो भैया, बताने की बात क्या कर रहा हूं मैं। ये है 10 बॉयज, ये है गर्ल्स, ठीक है। अब इनमें से मुझे एक लड़का और एक लड़की चाहिए क्लास का फंक्शन मॉनिटर करने के लिए। तो विराट और दीपिका भी हो सकते हैं, या फिर वो विराट और आलिया भी हो सकते हैं, या फिर वो विराट और नोरा भी हो सकते हैं, या फिर वो विराट और ये और विराट और ये और विराट और ये। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो विराट के साथ ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए इधर से, है ना, मतलब 10 बॉयज है तो विराट के साथ लड़कियां कितनी थी? 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो विराट के साथ 8 कॉम्बिनेशन बने, प्लस ऋषभ के साथ 8 कॉम्बिनेशन बने, प्लस ऋतिक के साथ 8 बने, प्लस तेजस के 8 बने। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे भाई? 10। सो 8 8 8 कितने बार ऐड करना पड़ेगा? 10 बार। आंसर क्या आएगा भाई? 80 वेज। वही तो बोला, राइट। सो मैथमेटिक्स मेक्स इट इजियर, राइट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई भी सॉल्व करेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डिफिकल्ट एग्जांपल इतने मजेदार होते कि क्या बताऊं, राइट। सो अगर एंड की मैंने बात किया तो एंड की बात कैसे किया भाई? 10 ऑप्शन थे बॉयज के पास, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, गर्ल्स के पास 8 ऑप्शन थे,
ठीक है, राइट। सो टोटल आंसर कितना आया भाई 80। आंसर कितना आया टोटल 80। चलो अभी हम करते हैं और के लिए सोल्व। अब क्वेश्चन क्या बनता है देखना, अब क्वेश्चन क्या बनता है देखना। इन अ क्लास ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, क्लास वही है भाई, क्लास वही है, देयर आर 10 बॉयज एंड देयर आर 8 गर्ल्स, क्लास वही है, ठीक है, देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल टू रिप्रेजेंट अ क्लास फंक्शन। समझ पा रहे हो? अब टीचर ने माइंड चेंज कर दिया। अब टीचर ने बोला कि भाई देखो क्लास में फंक्शन तो है लेकिन एक ही कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा, तो एक तो वो बॉयज हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने वाले और वो गर्ल्स हो सकती है। अब भाई जब और आता ना सीधा प्लस डाल दो, है ना। पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोई एग्जांपल होगा नहीं जहां और को मल्टीप्लाई है, खत्म। ऐसे एग्जांपल ला दो भाई, इंटरेक्टिव पैनल तुम्हारा चलेगा, राइट। सो एक तो क्या बोला अभी, टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल, एक बॉय सिलेक्ट करना है या फिर एक लड़की सिलेक्ट करनी है। तो बॉय सिलेक्ट करने के लिए सर के पास कितने ऑप्शन है 10, और मतलब प्लस लड़की सिलेक्ट करने के पास, सिलेक्ट करने के लिए सर के पास कितने ऑप्शन है 8। आंसर कितना आएगा भाई, आंसर विल बी 18 वेज, ठीक है। और ये समझना और समझना बहुत ही आसान होता है। मैं बता दूं और समझना आसान क्यों होता है, सिंपल सी बात है भाई। मुझे एक बात बताओ भाई, क्लास में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए रे? क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? 18 स्टूडेंट हो गए। और टीचर बोल रहा मुझे एक लड़का चाहिए। अगर टीचर के पास एक लड़का, टीचर बोलता है मुझे एक बंदा चाहिए या फिर बंदी चाहिए जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, है ना। सर के ऑप्शन कितने हैं? 18 ऑप्शन, वही तो आंसर है 18 वेज। टोटल लोग 18 है, सर को एक चाहिए, 18 वेज में हो जाएगा, खत्म काम। आसान है, सिंपल लग रहा है ना भाई, लगना चाहिए, ठीक है।